आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मन की शांति एक ऐसा वरदान बन गई है जिसे हर कोई पाना चाहता है। हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या, तनाव और बेचैनी से जूझ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और ध्यान से न केवल मन को शांत किया जा सकता है, बल्कि जीवन को भी पूर्णता के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण के ध्यान, उनके उपदेश और भगवद गीता की शिक्षा से हम अपने मन और जीवन को संतुलित कर सकते हैं। मन की अशांति क्यों होती है? शास्त्रों में कहा गया है कि मन अशांत तब होता है जब हम बाहरी दुनिया के मोह, माया और इच्छाओं में फंस जाते हैं। अत्यधिक इच्छाएं, मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मन बेचैन हो जाता है। अतीत और भविष्य की चिंता, हम या तो अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। स्वयं से जुड़ाव की कमी, मन तब अशांत होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। भौतिक सुखों पर निर्भरता, बाहरी चीजों में सुख ढूंढना, जैसे धन, प्रतिष्ठा और वस्तुएं, केवल क्षणिक खुशी देती हैं, स्थायी नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही समझाया कि मन को शांत करना और ध्यान केंद्रित करना कितना जरूरी है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं मन को शांत करने के लिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी वाणी हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है। उनके बताए हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। साक्षी भाव अपनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे केवल साक्षी होकर देखो। जब हम किसी स्थिति के साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ते और उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकारते हैं तो मन शांत हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह सबसे प्रसिद्ध श्लोक जीवन में संतुलन और शांति का आधार है। जब हम अपना काम पूरी लगन और समर्पण से करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो मन में शांति आती है। योग और ध्यान का अभ्यास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान के महत्व को समझाया। ध्यान से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। नियमित ध्यान अभ्यास हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ता है। भक्ति का मार्ग अपनाएं। श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन स्वतः ही शांत और स्थिर हो जाता है। उनकी भक्ति से हमें यह अनुभव होता है कि ईश्वर हमारे साथ हर पल हैं। श्री कृष्ण के ध्यान की विधि। श्री कृष्ण का ध्यान करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए नियमितता और समर्पण की आवश्यकता है। शांत स्थान चुनें। किसी ऐसे स्थान पर बैठें जहां कोई शोर शराबा न हो। श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति रखें। उनकी छवि को अपने सामने रखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें। आंखें बंद करें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। यह मन को शांत करने में मदद करता है। मंत्र जाप करें। श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। उनकी लीलाओं का स्मरण करें। भगवान की बाल लीलाओं, माखन चोरी, रासलीला और अर्जुन को गीता का उपदेश देने जैसी घटनाओं का ध्यान करें। ध्यान की गहराई में उतरें। यह अनुभव करें कि श्री कृष्ण आपके भीतर हैं और उनकी ऊर्जा आपके चारों ओर है। भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनका अर्थ। श्लोक। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थ। संयमित आहार, विचार और कर्म से जीवन में योग द्वारा सभी कष्ट दूर किए जा सकते हैं। श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। श्लोक। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः। अर्थ। इच्छाओं को त्याग कर और निःस्वार्थ होकर जो कार्य करता है वही शांत रहता है। मन की शांति से होने वाले लाभ।
श्री कृष्ण के ध्यान से मन की शांति प्राप्त करने के बाद जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शांति से तनाव कम होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। रिश्तों में मधुरता, शांत मन से हम दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, जब मन शांत होता है तो हम जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति, मन की शांति से हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं और आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण के ध्यान से जुड़ी एक प्रेरक कथा। एक बार एक भक्त ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यह संसार इतना अशांत क्यों है और मैं कैसे शांति पा सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जैसे एक मछली पानी में होते हुए भी प्यासा महसूस करती है, वैसे ही तुम अपनी शांति को अपने बाहर ढूंढ रहे हो। असली शांति तुम्हारे भीतर है। ध्यान करो और अपने भीतर छिपी उस दिव्यता को पहचानो। यह सुनकर भक्त ने ध्यान करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसने अनुभव किया कि उसकी सभी चिंताएं गायब हो गईं और वह मन की शांति को पा सका। आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का महत्व। आज की दुनिया में जहां हर कोई दौड़ में शामिल है, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें रुकने, सोचने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाती हैं। प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता। गीता से हमें सिखाया जाता है कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लें। संतुलित जीवन जीना, भक्ति, कर्म और ज्ञान का संतुलन बनाकर हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। सच्चा सुख ढूंढना, बाहरी दुनिया के मोह से मुक्त होकर आत्मा के स्तर पर खुशी पाई जा सकती है। मन की अशांति के कारण और उसका समाधान। हमारा मन अशांत तब होता है जब वह बाहरी वस्तुओं और विचारों की ओर भागता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मन को काबू में करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। आइए मन की अशांति के प्रमुख कारणों और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उनके समाधान को विस्तार से समझें। 1. इच्छाओं और अपेक्षाओं का जाल। मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेती है। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराशा और अशांति उत्पन्न होती है। कृष्ण का समाधान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम फल की चिंता किए बिना अपने कार्यों को करते हैं तो मन शांत रहता है। 2. मोह और माया का प्रभाव। मोह और माया हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। यह सांसारिक सुख और दुख का कारण बनते हैं। कृष्ण का समाधान। श्री कृष्ण ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इसका अर्थ है कि हर जीव आत्मा का अंश है। जब हम आत्मा को समझते हैं और भौतिक चीजों को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो मन की अशांति खत्म हो जाती है। 3. अतीत और भविष्य की चिंता। हम अक्सर अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान रहते हैं। कृष्ण का समाधान। श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, यानी वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्यों को निभा। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो मन शांत और स्थिर हो जाता है। ध्यान और श्री कृष्ण से जुड़ने की विधि। श्री कृष्ण के ध्यान और उपासना से न केवल मन की अशांति दूर होती है बल्कि जीवन में संतुलन भी आता है। ध्यान हमारे भीतर ऊर्जा, शांति और आनंद का स्रोत बनता है। 1. श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप। श्री कृष्ण के मंत्र जैसे नमो भगवते वासुदेवाय का नियमित जाप करने से मन को शांति मिलती है। यह मंत्र हमें श्री कृष्ण की ऊर्जा और कृपा से जोड़ता है।
2. भगवद गीता का अध्ययन। श्री कृष्ण के उपदेशों को पढ़ना और समझना हमारी सोच को बदल सकता है। भगवद गीता हमें बताती है कि कैसे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना है। 3. बाल श्री कृष्ण का ध्यान। श्री कृष्ण के बाल रूप का ध्यान करना मन को अत्यंत आनंद देता है। जब हम उन्हें माखन खाते या गायों के साथ खेलते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष सुकून पैदा होता है। 4. श्री कृष्ण की लीला का स्मरण। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और उनके जीवन की अन्य घटनाओं का स्मरण करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। यह हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं से जीवन में बदलाव। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा जाए। आइए उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं को समझें। 1. कर्म का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म ही पूजा है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करना चाहिए और अपने कर्म के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो जीवन में स्पष्टता आती है। 2. अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जब हम अपने कार्यों का श्रेय स्वयं लेने लगते हैं तो यह अशांति और संघर्ष का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करता है वह सच्चा भक्त है। 3. संभाव का अभ्यास। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा करने से मन स्थिर और शांत रहता है। 4. सच्चे आनंद का स्रोत। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। श्री कृष्ण का ध्यान हमें उस आनंद से जोड़ता है। कृष्ण भक्ति में छिपा आत्मबल। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति से हम अपने भीतर आत्मबल और साहस को जागृत कर सकते हैं। जब हम श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हैं तो हमें इस जीवन की कठिनाइयों से डर नहीं लगता। 1. भक्त प्रहलाद की कहानी। भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु श्री कृष्ण के एक रूप पर अटूट विश्वास रखा। उनके विश्वास ने उन्हें हर संकट से बचाया। यह सिखाता है कि भक्ति के जरिए हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। 2. अर्जुन का मार्गदर्शन। जब अर्जुन ने युद्ध के समय आत्मसंदेह महसूस किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान आज भी हर स्थिति में हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। श्री कृष्ण का ध्यान कैसे करें? ध्यान मन को शांत करने और भगवान से जुड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए आप निम्नलिखित विधि अपना सकते हैं। शांत स्थान का चयन करें। ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा हो। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र सामने रखें। उनके सौम्य रूप को निहारते हुए ध्यान लगाएं। गहरी सांस लें, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करें। मंत्र जाप करें। धीरे धीरे श्री कृष्ण के मंत्रों का उच्चारण करें। उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला या अर्जुन को दिए गए उपदेशों का स्मरण करें। श्री कृष्ण के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मन की अशांति दूर करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी गीता में दी गई शिक्षाएं हमें जीने का सही तरीका सिखाती हैं। यदि हम उनके बताए हुए सिद्धांतों को अपनाएं तो मन की अशांति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। 1. समर्पण का भाव अपनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि हमें हर तरह के अहंकार और भय को त्याग कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को श्री कृष्ण पर छोड़ दें। यह सोच हमें चिंता और तनाव से मुक्त करती है। 2. संतोष और स्वीकार्यता।
मन अशांत तब होता है जब हम अपने पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में संतोष रखना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। इसका मतलब है कि संतुलित जीवन ही सुख का मार्ग है। 3. नकारात्मकता से मुक्त होना। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी आत्मा की उन्नति के लिए होता है। कठिन समय में हमें उसे ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब हम नकारात्मक विचारों से खुद को मुक्त करते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। 4. सेवा और करुणा का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया है कि दूसरों की सेवा करना और करुणा का भाव रखना ही सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं तो हमारे भीतर आनंद और संतोष आता है। 5. आत्मा का ज्ञान। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हमारी सच्ची पहचान आत्मा है तो बाहरी दुनिया की समस्याएं हमें परेशान नहीं करती। आत्मा का ज्ञान हमें स्थायी शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के ध्यान से प्राप्त होने वाले लाभ। श्री कृष्ण के ध्यान और भक्ति से हमें केवल मन की शांति ही नहीं मिलती बल्कि यह हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के ध्यान से मिलने वाले अद्भुत लाभ। 1. मानसिक शांति और संतुलन। श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन की चंचलता खत्म होती है। यह हमें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहने की शक्ति देता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। श्री कृष्ण के ध्यान से हमारी आत्मा और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें नकारात्मकता से बचाती है। 3. आत्मविश्वास में वृद्धि। जब हम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हैं तो जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने का आत्मविश्वास आता है। 4. जीवन में उद्देश्य और दिशा। कई बार हम अपने जीवन में उद्देश्य खो देते हैं। श्री कृष्ण का ध्यान और उनके उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं। 5. भौतिक मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण का ध्यान हमें भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं के जाल से मुक्त करता है। इससे हमारे मन को स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित कहानियां। श्री कृष्ण का जीवन हमें कई कहानियों और शिक्षाओं के जरिए जीने का सही तरीका सिखाता है। आइए उनकी कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर नजर डालें। 1. सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता। सुदामा जो एक गरीब ब्राह्मण थे बचपन में श्री कृष्ण के मित्र थे। जब वे श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए तो उन्होंने अपनी स्थिति को नहीं देखा बल्कि उनके प्रेम और समर्पण को देखा। शिक्षा। सच्चा मित्र वह है जो प्रेम और समर्पण को महत्व देता है। 2. गोपियों की भक्ति। श्री कृष्ण की गोपियों के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति एक अद्वितीय उदाहरण है। गोपियों ने न केवल अपना अहंकार त्याग दिया बल्कि श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास भी रखा। शिक्षा। भगवान की भक्ति में समर्पण और निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। 3. महाभारत में अर्जुन का मार्गदर्शन। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन मानसिक रूप से विचलित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उनके मन की अशांति को दूर किया। शिक्षा। जीवन के हर कठिन मोड़ पर सही मार्गदर्शन हमें जीत की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के भक्तों के अनुभव। श्री कृष्ण के ध्यान और भक्ति ने अनेकों भक्तों के जीवन को बदल दिया है। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी भक्ति ने उन्हें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति दी। चैतन्य महाप्रभु वे श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करके लोगों के जीवन में आनंद और शांति लाए। आधुनिक समय के भक्त आज भी
जो लोग श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं उन्हें मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। भक्ति का सरल मार्ग। यदि आप भी श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं तो इन आसान उपायों को अपनाएं। नित्य प्रार्थना करें, सुबह और रात श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना करें। कीर्तन और भजन गाएं। श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन आपके मन को शांत करेंगे। आध्यात्मिक संगत करें, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण की कहानियों का अध्ययन करें, उनकी लीलाओं को पढ़ें और उनके जीवन से प्रेरणा लें। श्री कृष्ण की भक्ति के 10 गहरे प्रभाव। श्री कृष्ण की भक्ति और उनके ध्यान का प्रभाव गहराई तक महसूस किया जा सकता है। यह केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। 1. चिंता और तनाव से मुक्ति। जब हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं तो चिंता और तनाव अपने आप कम होने लगते हैं। उनकी भक्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर परिस्थिति में वे हमारे साथ हैं। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जना पर्युपास्ते। इसका अर्थ है कि जो लोग पूरी श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान खुद भगवान करते हैं। 2. रिश्तों में मधुरता। श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेम और करुणा के महत्व का पाठ मिलता है। उनकी राधा कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम का आधार निस्वार्थता और भक्ति है। जब हम उनकी शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हमारे रिश्तों में समझ और संतुलन बढ़ता है। 3. आत्मविश्वास में वृद्धि। श्री कृष्ण के उपदेश हमें अपने भीतर छिपी असीम शक्ति का एहसास कराते हैं। अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर साहस और सामर्थ्य का भंडार होता है। यह आत्मविश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की प्रेरणा देता है। 4. सफलता के प्रति नया दृष्टिकोण। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है, बल्कि संतोष और मन की शांति में है। जब हम अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। 5. विनम्रता का विकास। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण की भक्ति हमें विनम्र बनाती है। जब हम उनकी लीला और उपदेशों का पालन करते हैं तो यह हमें जीवन में सच्ची विनम्रता सिखाता है। 6. आत्मा और परमात्मा का मिलन। श्री कृष्ण की भक्ति हमें हमारी आत्मा से जोड़ती है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हमारी सच्ची पहचान शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में है। आत्मा और परमात्मा का यह मिलन हमारे जीवन में दिव्यता और शांति लाता है। 7. कर्म और धर्म का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का मन शांत रहता है। 8. सहनशीलता और धैर्य। श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और सहनशीलता के बिना मन की स्थिरता संभव नहीं है। उनका संदेश है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। 9. ईश्वर में पूर्ण विश्वास। श्री कृष्ण की भक्ति हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना सिखाती है। जब हम यह समझते हैं कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से होती है तो हम बाहरी घटनाओं से विचलित नहीं होते। 10. मृत्यु का भय समाप्त होना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करता है। श्री कृष्ण के 5 प्रेरणादायक कथन और उनका अर्थ। श्री कृष्ण के उपदेश कालातीत हैं। उनके कुछ प्रमुख कथन आज भी हमारी समस्याओं का समाधान करने में सहायक हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है,
उसके फल में नहीं। संदेश, फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्ची सफलता है। 2 समत्व योग उच्यते, अर्थ संभाव ही योग है। संदेश, सुख दुख में समान भाव रखने से ही जीवन में संतुलन आता है। 3 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अर्थ, हर परिस्थिति में भगवान की योजना पर विश्वास रखो। संदेश, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जियो। 4 ज्ञानी ही मुझे भजते हैं। अर्थ, जो आत्मा के ज्ञान को समझता है वही सच्चा भक्त है। संदेश, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। संदेश, कर्म ही जीवन का आधार है। आलस्य मन और शरीर दोनों को कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरणा। श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने वाली शिक्षाएं हैं। बाल लीलाएं, उनकी बचपन की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि सरलता और सच्चाई से जीना सबसे बड़ा गुण है। रासलीला यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है। कालिया मर्दन यह हमें सिखाता है कि साहस और दृढ़ निश्चय से बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। गोवर्धन पर्वत उठाना यह सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ने के 7 सरल उपाय। दैनिक प्रार्थना और ध्यान करें। हर सुबह और रात श्री कृष्ण का स्मरण करें। गीता का अध्ययन करें। गीता के उपदेश जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। भजन और कीर्तन में भाग लें, यह मन को शुद्ध और शांत करता है। श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने ध्यान लगाएं, उनका दिव्य रूप मन को स्थिरता देता है। सेवा करें, जरूरतमंदों की सेवा भगवान की सेवा का ही रूप है। सत्संग का हिस्सा बने, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। व्रत और पर्व मनाएं, जन्माष्टमी जैसे पर्वों पर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करें। श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग की गहराई। श्री कृष्ण की भक्ति केवल एक साधारण पूजा पद्धति नहीं है, यह जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला गहन मार्ग है। उनकी भक्ति में डूबकर हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भक्ति के 3 स्तर। साधारण भक्ति, यह वह चरण है जब भक्त भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करता है, लेकिन यह बाहरी स्तर पर होता है, जैसे मंदिर में जाकर पूजा करना, भजन गाना और धार्मिक ग्रंथ पढ़ना। यह शुरुआत का चरण है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित करता है। गहन भक्ति, इस स्तर पर भक्त भगवान के साथ गहरा संबंध महसूस करता है। भक्त हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करता है और उनके प्रति समर्पण का भाव रखता है। इस चरण में व्यक्ति की चिंताएं और मन की अशांति धीरे धीरे कम हो जाती है। परम भक्ति, पूर्ण समर्पण, यह भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। इसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। भक्त अपने हर कार्य को भगवान के प्रति अर्पित करता है। श्री कृष्ण के नाम का जप और उसका प्रभाव। श्री कृष्ण के नाम का जप एक अत्यधिक शक्तिशाली साधना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र मन को शुद्ध करता है और हमारे भीतर शांति और आनंद भरता है। नाम जप के लाभ। मन की चंचलता दूर होती है। लगातार जप करने से मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। यह विचारों की अधिकता को नियंत्रित करता है। अहंकार का नाश। जब हम श्री कृष्ण का नाम जपते हैं
तो हमें यह एहसास होता है कि हम उनके बिना कुछ नहीं हैं। यह अहंकार को खत्म करके विनम्रता और प्रेम का भाव जगाता है। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। श्री कृष्ण का नाम ध्यान को केंद्रित करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो तनाव और बेचैनी महसूस करते हैं। दिव्यता का अनुभव। श्री कृष्ण का नाम हमें उनके दिव्य स्वरूप से जोड़ता है। जप करते समय हम उनकी लीलाओं और उपदेशों को महसूस कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में श्री कृष्ण का महत्व। आज के युग में जहां तनाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता जीवन का हिस्सा बन गए हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और ध्यान हमारे लिए बेहद प्रासंगिक हैं। एक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए श्री कृष्ण की शिक्षाएं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मानसिक शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। यदि हम उनकी गीता के उपदेशों को अपनाएं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। 2, रिश्तों में सामंजस्य। श्री कृष्ण के जीवन से हमें रिश्तों में प्रेम, करुणा और विश्वास का महत्व समझने को मिलता है। उनकी राधा कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते निस्वार्थ और ईमानदारी पर आधारित होते हैं। 3, सफलता का नया दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में है। जब हम उनके उपदेशों के अनुसार कर्म करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। 4, संकटों का सामना करने की प्रेरणा। महाभारत में अर्जुन को दिए गए ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, धैर्य और विश्वास से सब कुछ संभव है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिकता का संतुलन। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाना ही सच्चा जीवन है। भौतिक जीवन, धन, परिवार और समाज का महत्व। अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना। आध्यात्मिक जीवन, मन और आत्मा की शुद्धि, भगवान के प्रति भक्ति और ध्यान। संदेश। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करें, लेकिन साथ ही साथ श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े रहें। श्री कृष्ण के ध्यान के लिए सरल अभ्यास। श्री कृष्ण का ध्यान करना बहुत ही आसान है। आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। शांत स्थान चुनें। जहां कोई शोर न हो वहां बैठकर ध्यान करें। श्री कृष्ण का चित्र या मूर्ति रखें। उनकी छवि को देखकर ध्यान लगाएं। महामंत्र का जप करें। धीमे स्वर में या मन ही मन हरे कृष्ण हरे राम मंत्र का जप करें। उनकी लीलाओं का स्मरण करें। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रति प्रेम और महाभारत में दिए गए उपदेशों का ध्यान करें। दैनिक अभ्यास करें। हर दिन 10 से 15 मिनट ध्यान के लिए समय निकालें। श्री कृष्ण के प्रेम के 5 स्तर। सखा प्रेम। यह वह प्रेम है जो श्री कृष्ण के मित्रों ने उनके प्रति दिखाया। यह प्रेम विश्वास और साथ का प्रतीक है। गोपियों का निस्वार्थ प्रेम। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। भक्त का प्रेम। भक्त का प्रेम भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है। माता यशोदा का वात्सल्य। माता यशोदा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम वात्सल्य और ममता का आदर्श है। राधा का दिव्य प्रेम। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम शाश्वत और अनंत है। यह प्रेम भक्ति और आत्मा के मिलन का प्रतीक है। श्री कृष्ण का ध्यान हर समस्या का समाधान। श्री कृष्ण का ध्यान किसी भी समस्या का समाधान करने में सहायक है। धन की कमी। भगवान से प्रार्थना करें और उनकी लीलाओं का स्मरण करें। स्वास्थ्य समस्याएं। ध्यान और भजन के जरिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।
रिश्तों में समस्याएं। उनकी शिक्षाओं का पालन करके रिश्तों में सामंजस्य लाया जा सकता है। संदेश। श्री कृष्ण के ध्यान में इतनी शक्ति है कि यह हमारे जीवन को हर स्तर पर बदल सकता है। श्री कृष्ण के ध्यान से जीवन का सार समझें। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि जीवन के सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन और उपदेश हमें बताता है कि भक्ति और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बना सकते हैं। जब हम उनके ध्यान में डूबते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का असली उद्देश्य समझ में आता है। श्री कृष्ण का ध्यान हमें सिखाता है जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना, कर्म को अपने धर्म के अनुसार निभाना, प्रेम, करुणा और अहंकार से मुक्ति के साथ जीवन जीना। श्री कृष्ण का संदेश हर युग में प्रासंगिक। श्री कृष्ण का ज्ञान कालातीत है। उनके उपदेश केवल महाभारत तक सीमित नहीं हैं, वे हर युग और हर व्यक्ति के लिए हैं। कार्यस्थल पर जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं तो गीता का ज्ञान हमारा मार्गदर्शन करता है। व्यक्तिगत जीवन में उनकी लीलाओं से हम रिश्तों को समझने और मजबूत करने की प्रेरणा पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में उनके ध्यान और भक्ति से हम आत्मा की शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के लिए महत्वपूर्ण संदेश। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब वह परेशानियों और अशांति से घिर जाता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ध्यान और उनके उपदेश ही सच्चा सहारा बनते हैं। श्री कृष्ण के ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं और इन बातों का पालन करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मक छिपा होता है। नियमित ध्यान करें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट श्री कृष्ण के नाम का जप और उनकी लीलाओं का स्मरण करें। सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। जीवन में हमेशा धर्म का पालन करें। यह आपको सही दिशा में ले जाएगा। किसी भी परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें। जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय श्री कृष्ण पर विश्वास किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के संघर्षों में उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखना चाहिए। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का ध्यान हमारे जीवन को बदलने की अद्भुत क्षमता रखता है। उनकी भक्ति हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। चाहे हमारा मन अशांत हो, चाहे हमें सफलता की तलाश हो या रिश्तों में मधुरता लानी हो, हर समस्या का समाधान उनके ध्यान में छिपा है। याद रखें, जीवन में हर परिस्थिति में उनका स्मरण करें। अपने कार्य को उनके प्रति समर्पित करें। हर दिन अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति को एक नया स्थान दें। यदि यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको श्री कृष्ण का कौन सा संदेश सबसे अधिक प्रेरणादायक लगता है। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से हमें और अधिक प्रेरणा मिलेगी ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।